कोई वाइट कलर में चादर में लिबास में ना कोई बुजुर्ग है आवाज़ देते थे इस जगह पे। और इधर के सारे जानवर जो हैं वो एक एक करके कहते हैं बीमार हो के मर 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 के ख़त्म हो गए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात लेकर आपकी खिदमत में जाम शौकत हाजिर। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और खैर से ईद भी गुज़र गई और दोबारा उसी तरह ज़िंदगी रमा दवा है और हम भी चल पड़े हैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए ताकि आपके लिए हम जो है मुख्तलिफ़ जगह पे जाएं और प्रोग्राम्स लेके आते रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फेसबुक पेज पर भी काफ़ी जो है ना वो लाइक्स बढ़ रहे हैं और JSP TV पर भी हमारे जो है काफ़ी सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आज एक जगह पे मौजूद हैं, एक लोकेशन पे मैंने इसको अकेला विज़िट किया था और ये एक स्कूल है। तो मेरे जहन में ये भी था कि मैं कभी चौहान साहब को इस जगह पे ले जाऊंगा और विज़िट करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ की क्या हकीकत है। बताया यही जा रहा है कि जिस जगह पे ये स्कूल बनाया गया है ये एक NGO ने बनाया। यहाँ पे कोई मज़ार था यहाँ पे भी, या मतलब कुछ कब्रें थीं बहुत पुरानी, उनमें से कोई एक बुज़ुर्ग भी थे जो अल्लाह के वली थे और उनके साथ उनके कोई मुरीदैन और इस तरह। तो क्योंकि उनके निशानात तकरीबन मिट चुके थे और यहाँ के इलाका मकीन बताते हैं कि थोड़े थोड़े महसूस होता था कि यहाँ पे कोई कब्रें हैं। तो जब ये स्कूल बनाया गया तो उन्होंने यही सोचा कि शायद ये कोई वैसे कोई मतलब बुर्जी बनी हुई है या कुछ बुर्जी बनी हुई है या कोई ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने उसको ख़त्म किया और इसके ऊपर स्कूल बना दिया कि जब ये 2010 में ज़लज़ला आया था, ज़लज़ला कह गया, सैलाब आया था, बहुत ख़तरनाक सैलाब था और इस एरिया में पानी आ गया था। तो उसके बाद सारे स्कूल जो हैं वो ख़त्म हो गए थे बच्चों के। तो एक NGO ने ये स्कूल बनाया। तो मैंने इसको अकेला विज़िट किया था। आज चौहान साहब साथ हैं तो यहाँ की हकीकत क्या है आपके सामने लाएंगे। और चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आप जो है मुसलसल टाइम दे रहे हैं प्रोग्राम्स के लिए। आपकी ईद भी अच्छी गुजर गई, हमारी तो गुजर गई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ईद गुजरी आप जैसे दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की। सही है, काफ़ी एक्टिविटी की जनाब, हल्ला गुल्ला भी किया। सही है। बस उम्र तो नहीं मैंने है, आपको लेकिन कॉल की थी तो आप कह रहे थे हम टिक्का पोटी बना के हाँ। हमसे ज़्यादा ये ईद एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल जी, आपकी भी ईद थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि पाकिस्तानी जो भी हैं हमारे, हम मिलजुल के रहते हैं और पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हम जो है ना तमाम फ़िरक़ों के साथ एक हैं और तमाम पाकिस्तानी जो है ना वो एक हैं और मिलजुल के खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। खुशियों का कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, चाहे वो होली हो, हिंदुओं का त्यौहार होता है, तो हम सब उस वक्त खुश होते हैं और हर तरफ खुशियाँ जो है बांटी जा रही होती हैं। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो होली वाले दिन जो है हिंदू जो बरादरी है उनके त्यौहार में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इस बार मैं भी कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जाके एंजॉय करूं और बड़ा रंगारंग माहौल होता है। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हम जो है विज़िट स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की क्या हकीकत है। हमारे साथ रहिएगा। ये है जी चौहान भाई ने यहाँ पे विज़िट किया था। ये वाशरूम से बड़ा अच्छा स्कूल बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि ये स्कूल चलने नहीं दे रहे कि बच्चे जहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैं मुकम्मल बात नहीं की। तो जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अंदर पढ़ते थे, तो बच्चों के अंदर ना अजीब सी कैफियत होना शुरू हो गई थी। मतलब बच्चे घर जाते थे बीमार हो जाते थे और इन वाशरूम्स में बताया जा रहा है कि बच्चे अक्सर बंद हो जाते हैं। वाशरूम में आए, जैसे वाशरूम बाहर से बंद हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते थे। जैसे एक दरवाज़ा भी तोड़ के निकाला जी, दरवाजे टूटे हुए तो इसी वजह से टूटे हुए दरवाजे और स्मेल भी बहुत गंदी। ज़ाहिर बात है वाशरूम में, मगर ये बड़े अरसे से इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा, ये गंदगी वाली जगह, स्मेल वाली या इस तरह की जगह पे ये मखलूक ज़्यादा
तर क्यों नज़र आती है या होती है? बाज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ज़्यादा बदबू को ज़्यादा लाइक करती हैं। कुछ हैं चीज़ें जैसे होते हैं, एक बंदा है वो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखता है, दूसरा बंदा कोई ऐसा ही होता है तो जो उसे गलाजत बहुत पसंद होती है, वो गलीज ही रहता है हर नहीं, वक्त। कम से कम इंसानों को तो ऐसे नहीं गलीज होते। रहते हैं। वो कोई मजबूरी से रहते होंगे, मगर तो इंसान तो ये खुसूसी बाथरूम बात ये स्मेल है बहुत गंदी। दरवाज़ा खोले ना एकदम से। हालांकि काफ़ी साल हो गए इधर कोई नहीं गया। स्मेल कितनी आ रही है। ये जब मैं पहले आया था बंद नहीं था। जब पूछ रहे हैं तो कोई बता ही नहीं रहा अभी बंद क्यों किया ये दरवाज़ा। बस इधर कुछ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा होगा तो बच्चे सब यहाँ पे मैंने एक सांप देखा था। इधर इधर हाँ जी, इस खिड़की में। अच्छा वो सांप फिर अचानक ही गायब हो गया। अचानक पिक्चर में आया था, अच्छा वीडियो में नहीं आ रहा था। मैंने तस्वीरें, मेरे पास DSLR था। जब मैं अंदर खड़ा था यहाँ पे ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई फैमिली बोल रही होती है आपस में घर में ना, आपस में किसी बातों में उलझन हो रही है और आपस में बातें कर रहे, तो ऐसा चल रहा था। आवाज़ सुनिए, भयानक आवाज़। कुत्ते की, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? ओह, और ये काफ़ी सारे कुत्ते हैं ये तो। जैसे मैंने अंदर कदम रखा है, ये देखो कुत्तों की आवाज़। अच्छा आपके कैमरे में आ रहा है? आपके कैमरे में आ रहा है? ना जाए अंदर अभी। मैं अंदर छाने की कोशिश करता, कुत्ते ज़्यादा भौंकना शुरू हो जाते हैं। मैं वही नोट कर रहा हूँ ना, वही नोट कर रहा हूँ मैं। हालांकि पहले अगर कुत्ते बैठे होते यहाँ पे तो पहले आवाज़ आती। आपने जैसे कदम आगे बढ़ाया तो कुत्तों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मुसलसल भौंकी जा रहे। आवाज़ आई है जैसे नलका चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है?
यार मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे नलके से पानी भर होता है कोई। आइए ना आवाज। आइए। अच्छा लगता है जैसे इस कमरे दूसरे में कुछ है ना। क्योंकि उसी को ताला लगाओ। इसी कमरे से अंदर से जैसे कुछ बचे। खिड़की से देखने की कोशिश करें, शायद कोई नजर आ जाए। यार उन्होंने कुछ ऐसे रखा हुआ यहाँ पे तो मुनासिब नहीं है ना, कोई कहे भाई हाँ। ये क्यों रैकी कर रहे हैं। मुझे वो नहीं बात समझ आई कि यार नलका कैसे चल रहा है। और इधर भी कोई झाड़ियाँ हैं। जंगल से है। ये जाले देखने कैसे लगे हुए हैं। आवाज आई। ये सेम यही आवाज आई थी उस वक्त। रोका था, रोका था। एक मिनट आवाज आई है, खामोश। अब रुकी खामोशी से। यार बाहर जंगल है, कोई देखा ना ये सारी झाड़ियाँ। कुछ भी नहीं है बाहर, तो सिर्फ जंगल से अलावा, जंगल के अलावा। अच्छा, अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये जाला सा देखिए, ये जैसे इतना अरसा भी नहीं हुआ, 2010 साल ही हुए हैं अभी तो, है ना। आपको क्या लगता है क्या है मखलूक? कोई मखलूक है जिस तरह वो बता रहे थे ना, है ज़रूर इधर। तो क्या था इधर? लेकिन दरबार कुछ था, क्या समझ था, नहीं- बाजार था? समझ नहीं लग रही कोई मुझे, कोई इस टाइप की ना, कि मैं भी ये से ना कुछ क्लियर बात नहीं कर पा रहे क्लियर अभी। नहीं, मेरे समझ दूसरा नहीं रूम आ देखते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। आवाज़ बंद हो गई अचानक से, ऐसा लगे जैसे कोई फैमिली बात कर रही हो ना आपस में। रहा। हो सकता है। शायद वो जो बता रहे थे कि जैसे पहले यहाँ कब्रें थी। अच्छा, सेम वही। अस्सलामु अलैकुम। खामोश। आवाज
चलने की आवाज़ है। जैसे हम खामोश होकर तवज्जो करते हैं, खामोशी हो जाती खामोशी हो है। जाती हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। ये इस तरह की मखलूक है। अभी क्या चीज़ें, क्या चीज़ें, क्या चीज़ें। आज इरफान उलझा रहे हैं, छोड़ो। वही है। अब उसको हम सामने ला के उनको ये तो नहीं कह सकते आप हमारे सामने आके बैठें। जो है सही चीज़ें यहाँ हाँ, पे ना, सही मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है मतलब? मुझे शक पड़ रहा है कि जैसे वो उनकी कुछ चीज़ें हैं जो इधर थे ना, जैसे वो कोई कब्रें थी, इन्होंने ख़त्म की हैं कब्रें, तो उनकी कोई रूहें या इस तरह रूहें या हैं कोई जो, जैसे होता है हाँ, जैसे उनकी कोई रूहें हैं जो बच्चों को तंग करती हैं। और ये देखिएगा, मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, यहाँ बच्चे गिरते होंगे और खून आलूदा उनका यही चीज़ हुई है, हो जाती है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने अच्छा, एक और चीज़ है, मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पे जब बच्चे आते थे ना पढ़ने, तो इस जगह पे खड़े होके कोई उनको कोई वाइट कलर में चादर में लिबास में ना कोई नज़र बुजुर्ग आता है था। आवाज़ देते थे हाँ, इस जगह पे। सही। ये उन्होंने जगह इसी तरह छोड़ी हुई है। अच्छा, ये फिर उन्होंने ये बना रखी है जी। ये बना रखी है उन्होंने। और बाकी इधर क्या हुआ, ये एक वो जैसे जानवरों के पानी पिलाने के लिए नहीं होती, हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये उन्होंने जगह वैसे छोड़ दी है। अब देखो नलके चलने की आवाज़ आई, इस नलके पे आवाज़ उधर से आ रही है। उधर थे तो इसकी आवाज़ इसकी आवाज़ आ रही थी। जैसे जानवरों का चारा वगैरह डालने के लिए ना। बंदर बनाई हुई है, खुली बनाई हुई है। और इधर के सारे जानवर जो हैं वो एक एक करके कहते हैं बीमार हो के मर 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 के ख़त्म हो गए, और उन्होंने ये जगह ही छोड़ दी। यहाँ पे जो जानवर खड़े होते थे, यहाँ के जो इलाका मकीन है, तो जानवर एक एक करके अचानक ही मरना शुरू हो गए और सारे ही ख़त्म हो गए। हर जगह पे कहीं भी जाते हैं तो एक अजीब सी हिस्ट्री मिलती है हमें, सुन के बड़े हैरानगी होती है। ये देखें, यही स्कूल का पूरा एरिया है। अच्छा चौहान साहब, मैं ये देख रहा हूँ, ये कनेक्ट है ना सारी चीज़ें, ये स्कूल, ये सिस्टम, ये जानवरों का, ये पूरी एक स्टोरी है। और इधर थोड़ा सा कोई जंगल का भी है एरिया बीच में ना। अच्छा, इधर भी एक रूरल से एरिया है ना, रूरल से एरिया में जाम सब ऐसे ही है, कुछ स्कूल इसी तरह के होते हैं। यहाँ पे सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो वीरान हो गई। इधर भी जो है एक ट्यूबवेल लगा हुआ था। अच्छा, जैसे जैसे पता लगा ना भी ये मखलूक यहाँ पे है, तो मतलब
लोग यहाँ से ऐसे भागे हैं, ऊपर से है मखलूक यहाँ पे है, तो मतलब लोग यहाँ से ऐसे भागे हैं, ऊपर से है। ऐसे है जैसे मुसलसल कोई ऊपर से कुछ चीज़ नहीं ऐसे झांक रही, सफ़ेद कपड़ों वाली जैसे चीज़ झांकती है। इंतज़ाम तो बहुत अच्छा किया हुआ था स्कूल का। ये स्कूल नहीं, स्कूल तो वो था ना, जैसे पता ना कि ये मखलूक यहाँ पे है, तो ये जो ट्यूबवेल था, वहाँ जानवर थे, वो सब खत्म हो गया, निकल गए यहाँ से लोग ना। हाँ जी, मैंने कहा भाई जान बचाओ यहाँ से अपनी। जगह छोड़ी और भाग गए, बच्चे भी लिए जी बंद किया। ये देखें, ये मतलब अब ये जगह वीरान पड़ी है, इस तरह के पौधे यहाँ पे हुए हुए हैं। अच्छा, हरकतें हैं यहाँ पे, यानी कि इस एरिया में अभी भी मौजूद है ना, सिर्फ स्कूल के अंदर नहीं मसला। अच्छा, ये पूरा एरिया ही है। जी, स्कूल के अंदर नहीं मसला, इस पूरे एरिया को घेरा हुआ है। ये देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता। क्या सही है, क्या सही है। जी, असली मिट्टी है जैसे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होती है वो कम रह जाती है। अभी हमने कोशिश की, यहाँ पे स्कूल का एक रूम तो बंद था और उसके साथ का एरिया दिखाया कि किस तरह अभी वीरानी छाई हुई है। तो कुछ हतमी नतीजे पे आप पहुँचे हैं कि इधर विज़िट करने के बाद आप कोई बात ऐसी कर सके जो हमारे नाज़रीन हैं सब वो इस चीज़ को समझ सके कि ये वीरानी, ये स्कूल, ये ट्यूबवेल, ये जानवरों का जो सारा सिस्टम था वो कैसे ख़त्म हुआ और इसका हल क्या है। ये एरिया किसी तरह क्लियर हो सकता है, कोई इसका मतलब हल है? मेरा ख्याल है कि ये जैसे वो कब्रिस्तान था, जैसे वो बता रहे, जैसे मेरे कांधे से कैंचा किसी ने, वो बता रहे, जैसे मेरे कांधे से कैंचा किसी ने, आवाज़ भी आई है, आवाज़ भी आई है और मुझे आवाज़ भी आई है, जैसे किसी को कुछ अच्छा छूता, छोड़े, आप बात करें, छूता छोड़े। नहीं कि इस तरह की। तो मुझे लगता है कि वही कोई रूहें हैं जो इस एरिया में घूमती हैं। ठीक है, इस एरिया में घूमती फिरती हैं और रात को सोते जैसे। अच्छा वो ये बता रहे हैं कि बारिश के टाइम में ज़्यादा ही कुछ आवाज़ें और एक्टिविटी देखते हैं बारिश के वक्त। हाँ, हो सकता है बारिश के वक्त भी वो ज़्यादा तंग करती हों। तो जानवरों को, जैसे जानवर थे, जानवरों को उन्होंने ख़त्म किया। लोग सोए होते थे, सोए हुए को उठा देते थे, चारपाई से नीचे फेंक देते थे। चारपाई मैं से बात नीचे। बताना भूल गया था। हाँ, और पैरों के अंदर से मांस को खुरचना, ऐसे वो होता होगा इनकी निशानियाँ।
और वो बता रहा था एक बंदा कि पंखा है जो बिल्कुल लाइट गई हुई थी और पंखा चल रहा था, चलने लगा। पंखा चलने लगा। तो वो इस वजह से ना ये उन्होंने ये कोई है था इलाका है उन्होंने खाली कर दिया। तो स्कूल वाले भी हैं, मेरा ख्याल है कि स्कूल जिस हाल में है वो चल नहीं रहा, बंद ही है स्कूल जैसा वो है। इसका हल क्या है, मतलब यहाँ से तो कैसे ख़त्म हो सकते हैं? इसका हल जाम साहब ये है कि उनकी है यहाँ रिहाइश, यहाँ रह रहे हैं बहुत अरसा दराज से। बहुत अरसा दराज से। तो अगर कोई भी जो भी आएगा ना, कोई जैसे अब मैं हूँ, मैं अपने पे दे रहा हूँ, मैं हूँ तो मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे कोई ना कोई अपने बच्चे की, या हो सकता है कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए, तो ये जानवर से किसी जानवर को लेने देने से मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, हाँ ये चीज़ें हैं। ये बाज़-औक़ात ये यानी कि कोई अभी रिहाइश रखने की कोशिश मैं रिहाइश रखने की कोशिश ना करूं। अभी यही है। हाँ ये है यार, देखा ना, मुसलसल मुझे ऐसे लगा जैसे ऐसे साथ में मुसलसल छेड़खानियाँ कर रहे हैं। छेड़खानियाँ हो रही हैं। ये एक मिनट ये निशानी लगी है, ये निशान बना हुआ था ना क्या। चलो जी, दुआ में याद रखिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शायद आपको कोई बहुत अच्छा ना लगा हो, मगर क्योंकि हम तो मुसलसल लोकेशंस पे जाते हैं, विज़िट करते रहते हैं और बीच में मामलात ऐसे चलते रहते हैं और कभी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कभी जो है अच्छा नहीं हो सकता। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, हमारी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम को अपने फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से लाजमी शेयर किया करें। ख़ास तौर पे इंडिया के जो हमारे भाई हैं, चाहने वाले हैं, उनसे मेरी विनती है कि हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार जैसे आप कमेंट्स में करते हैं उसी तरह आप प्रोग्राम को शेयर करके किया करें। और पाकिस्तानी भाइयों से भी यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। JSP जो TV है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लोकेशंस की मालूमात या मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।